आज की कहानी है एक स्वतंत्र सेनानी की, फ्रीडम फाइटर की। ये सेनानी पहाड़ों के रास्ते अपने सफ़र पर जा रहा था और रात हो जाती है तो वो एक सराय ढूंढता है और वहाँ रहने चला जाता है रात गुजारने के लिए। उस सराय में बहुत हैरान होता है एक खूबसूरत सा तोता देखकर, जो एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद था। और वो तोता बस एक ही रट लगाया था, आज़ादी 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 आज़ादी। सुबह से लेकर रात तक, जब तक वो सोता नहीं था, वो एक ही चीज़ बोलता था, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। उसकी आज़ादी की ये धुन सुनकर ये सेनानी परेशान हो रहा था और उसे लगा कि मुझे इसको छुड़वाना है किसी तरह से। जब रात को सब सो जाते हैं तो वो जाता है पिंजरे के पास और वहाँ जाकर बहुत आराम से दरवाज़ा खोल देता है और तोते को बोलता है, तुम उड़ जाओ, सब सो रहे हैं, कोई नहीं देखेगा या सुनेगा। और ये कहकर एक साइड पर खड़ा हो जाता है कि कब वो उड़ेगा। कुछ समय निकलता है पर वो तोता हिलता ही नहीं है। उसने पिंजरे की सलाखों को कस के पकड़ा हुआ। ये जाता है और बोलता है, जाओ। तो वो तोता तब भी नहीं जाता, आज़ादी 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 की धुन लगाए हुए। अब इस सेनानी को बहुत तरस आता है तो वो जाता है और वो उस तोते के पाँव को, उसके पंजों को बहुत ज़ोर से खोलता है और उसे छुटकारा दिलाता है और उसे उड़ा देता है और बोलता है, अब जाओ। उड़ाकर उसे अपने कमरे में जाता है, अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। भीतर शांति अनुभव करता है कि मैंने एक अच्छा काम कर दिया, एक आत्मा को मुक्ति दे दी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहली आवाज़ उसके कान में पड़ती है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो वो सोचता है शायद तोता यहीं कहीं आसपास होगा, पेड़ पर बैठकर ये अभी भी धुन गा रहा होगा। बाहर जाता है तो देखता है तोता वापस उसी पिंजरे में बैठा हुआ है। पिंजरे का दरवाज़ा खुला है पर तोता उस पिंजरे में बैठा है। तो वो तोते को जाकर फिर से कोशिश करता है पर अब तोता नहीं हिलता। तो उसे समझ आता है जो आज आपको और मुझे भी समझना है। हम सब ने भी अपने जीवन में ऐसे ही सोने के पिंजरे डाल लिए हैं। वो सोने का हो, वो चांदी का हो, लोहे का हो, तांबे का हो, जिसका मर्जी हो। हमें अपने पिंजरे में रहने की आदत सी पड़ गई है। उस पिंजरे से बाहर निकलने में डर लगता है, चाहे वो पिंजरा खौफनाक हो, चाहे वो पिंजरा कष्टदायक हो। पर कम से कम एक पिंजरे में है तो सुरक्षित तो है ना, खाना तो मिल रहा है, कोई तो है जो छत दे रहा है, कोई तो है जो मुझे अपना बुलाता है। इसलिए हम सबको ये पिंजरा मंजूर हो चुका है। मैत्रेय दादा श्री जी के साथ मैंने सीखा, समझा और अनुभव किया कि जो आज़ादी की हम बात करते हैं वो भीतर की है, आंतरिक आज़ादी। बाहर हम जहाँ मर्जी रहें, जिस मर्जी पिंजरे में रहें, जिस मर्जी घर पे रहें, अगर भीतर से आध्यात्मिक अवस्था अगर हमारी आज़ादी की हो जाए, जहाँ हमें आंतरिक आज़ादी का अनुभव हो, संपूर्ण आज़ादी, तो जीवन खूबसूरत हो जाएगा। वो पिंजरा नहीं लगेगा, वहाँ सभी अपने ही लगेंगे।
और आप हर कार्य के द्वारा, हर एक्शन के द्वारा आप दूसरों तक वो एक मैसेज पहुंचाओगे कि जो भी है जीवन में खूबसूरत है। ये यात्रा भीतर से शुरू होती है। हम बाहर के पिंजरे को देखकर परेशान होते रहते हैं, मुझे इस चीज़ में आज़ादी नहीं, मुझे उस चीज़ में आज़ादी नहीं। आए तो हम रिश्ते निभाने हैं, बहुत सारे रिश्तों को निभाना है, पर हर कार्य करते हुए, हर रिश्ते को निभाते हुए हम भीतर से आज़ाद हो सकते हैं। मुझे गाइडेंस मिली मैत्रेय दादाश्री जी से भीतर जाने की, भीतर जाने का रास्ता मिला और वहीं से मेरी भी आज़ादी की उड़ान शुरू हुई, जहां आज मैं भी परिवार में रहती हूं, पर मेरे पंख हैं और मैं उड़ चली, सभी कार्य करते हुए भीतर से हर क्षण उड़ती हूँ। मैत्रेय दादाश्री जी की अपार कृपा और प्रेम आपके साथ है। आप उन्हें ये व्यक्त कर सकते हैं कि आप भी इस संपूर्ण आज़ादी को अनुभव करना चाहते हैं। देखिए, धीरे धीरे आपको भी आप ही के भीतर जाने का रास्ता मिलेगा और आप भी इस आज़ादी को चखोगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी और स्टोरीज शेयर करती हूँ मैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से उस स्टोरीज को भी देख सकते हैं। ओवरकमिंग चैलेंजेस, ये भी तो एक चैलेंज है, चाहिए उसे देखिए तो आपको और रास्ता समझ आएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी कृपा मैत्रेय दादाश्री जी की हर पल आपके साथ। नमस्ते।